नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और समय-समय पर हम जो है वो पार्टिकुलर विधानसभा का वीडियो बनाते हैं और ये बताते हैं कि कौन-कौन से दावेदार जो है दोनों खेमों की तरफ से जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीतामढ़ी जिले की बांसपट्टी विधानसभा सीट की। कौन-कौन चुनाव जो है वो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और फाइनल में टिकट जो है वो मिलना किसे है, ये भी हम आपको जो है वो वीडियो के अंत में बता देते हैं। लेकिन थोड़ा-सा पहले देख लेते हैं साल 2020 में बांसपट्टी विधानसभा सीट पर हुआ क्या था। तो देखिए कि पहला ग्राफिक्स फायर कर रहे हैं मुकेश यादव, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। उन्हें वोट आता है 71,483 वोट। डॉक्टर रंजू गीता जो कि जेडीयू की उम्मीदवार उस वक्त थी, उन्हें वोट आता है 68,769 वोट और रेखा गुप्ता आरएलएसपी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की कभी पार्टी हुआ करती थी, मौजूदा वक्त में ये पार्टी नहीं है, लेकिन साल 2020 में उपेंद्र कुशवाहा की इस पार्टी के टिकट पर रेखा गुप्ता जो है वो बाजपट्टी से चुनाव लड़ती हैं और उन्हें वोट आता है 11,267 वोट। और लोजपा के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ते हैं इंतखाब आलम, उन्हें वोट आता है 6,183 वोट। जीत का अंतर जो है वो 2704 था, यानी कि 2,704 वोटों से आरजेडी के जो उम्मीदवार उस वक्त थे, जो मौजूदा वक्त में विधायक है मुकेश यादव, उन्होंने चुनाव जीता था। ये जो है वो साल 2020 में क्या हुआ था वो हम बता रहे हैं और अगर गौर करें इस ग्राफिक्स पर तो आपको नजर आएगा कि ये चुनाव जो है वो मुकेश यादव इसलिए जीते थे क्योंकि उस सीट पर जो है वो लोजपा चुनाव लड़ी, उस सीट पर जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी जो है वो चुनाव लड़ी। अगर ये दोनों दल चुनाव न लड़ते और इन दोनों का वोट अगर जेडीयू के खेमे में अगर जोड़ दिया जाए तो जो है वह आरजेडी वाले जो है के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक जो है वो नहीं बन पाते। ये बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, इस पर हम बहुत जल्दी अब जो है वो वीडियो बनाने वाले हैं। आखिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी ने कितना नुकसान जो है वो एनडीए का साल 2020 बिहार इलेक्शन में किया था, ये हम जल्द बताने वाले हैं। हालांकि गूगल पे अभी ये सटीक आंकड़े नहीं है, हम विधानसभा वाइज और डिटेल के साथ आ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बांसपट्टी विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण है क्या। बिहार में चुनाव होना तो जातीय समीकरण ही सब कुछ होता है, भले ही मौखिक तौर पर कोई स्वीकार करे या ना करे। जातीय समीकरण वाला ग्राफिक चला रहे हैं, मोटे तौर पर ये आंकड़ा है, कुछ आगे या कुछ पीछे जो है वो हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर कहें तो इसी के लमसम जो है वो आंकड़ा है। देखिए मुसलमानों की आबादी बांसपट्टी विधानसभा सीट पर जो है वो सबसे ज्यादा है, 1,10,000 से लेकर 1,20,000 तक जो है वो यहाँ पर वोटर्स के रूप में आबादी है। यादव की आबादी जो है वो करीब 35 से 40,000 यहाँ पर है। वैश्य समाज की आबादी जो है वो करीब 55 से 60,000 तक है। मल्ला समाज का भी वोट, निषाद समाज का भी वोट जो है यहाँ पर करीब 10,000 तक है। पासवान समाज के वोट जो है वो 8,000 के करीब है और ब्राह्मण भूमियार को मिला दे तो करीब 14-15,000 जो है इनकी आबादी वोटर्स के रूप में जो है वो है। ठीक है, बांसपट्टी विधानसभा सीट या इस सीट पर अब आगे होना क्या है। देखिए मुकेश यादव का टिकट क्या उन्हें फिर से मिलने वाला है, क्या ये कटने वाला है। देखिए मुकेश यादव भले ही 2704 वोटों से 2020 बिहार विधानसभा इलेक्शन बांसपट्टी विधानसभा से जीते हों, लेकिन उन्होंने भले ही कम वोटों से जीता हो, लेकिन उन्होंने बीते 4 सालों में आप कह सकते हैं 5 सालों में जिस तरीके की पैटर्न उन्होंने रहा कि वो लगातार क्षेत्र में रहे हैं, उनका जो है एक तरह से कनेक्शन जो है वो जनता के बीच से बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो हमारे इंटरनल सोर्स बता रहे हैं कि है कि तेजस्वी यादव की पार्टी के अंदर जो मुस्लिम लॉबी है, जो मुस्लिम पार्टी नेताओं की जो लॉबी है, वो काफी दबाव जो है वो तेजस्वी यादव पर बना रही है कि इस बार यहाँ से मुस्लिम किसी उम्मीदवार को बनाया जाए। वजह क्यों? क्योंकि इस सीट पर सबसे ज्यादा आबादी वोटर्स के रूप में मुस्लिम है और विधायक जो है वो नॉन मुस्लिम क्यों हो। अगर कोई युवा चेहरा अगर यहाँ दिया जाए तो जो है वो पूरे इलाके में जो है एक अच्छा मैसेज जाएगा और खासकर इसका असर जो है वो पूरे सीतामढ़ी जिले पर जो है वो पड़ सकता है, ये हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए एनडीए की साइड क्या होना। देखिए एनडीए की साइड ऑन फील्ड फुल फ्लेज तैयारी जो है वो रंजू गीता कर रही है। उनकी फेसबुक प्रोफाइल जब आप चेक कीजिएगा तो लगेगा कि हर दिन वो चुनावी कैंपेन के मूड में आ गई हैं। लगता है कि इंटरनल तौर पर जेडीयू के अंदर ये कह दिया गया है रंजू गीता को कि आप चुनाव
कि तैयारी जो है वो कीजिए। अगर ये कहा नहीं गया होता तो इस तरीके से रंजू गीता तैयारी नहीं करती। हालाँकि और भी दावेदार हैं उनकी पार्टी में, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि ऐसा लग रहा है, देखिए, जब तक आपका टिकट 100% कन्फर्म ना हो ना, तो इस तरीके की तैयारी करने से भी जो है ना उम्मीदवार बचते हैं। क्योंकि जब आप फुल फ्लेज तैयारी करने लगते हैं तो कोई बीच में कहीं आप इंटरनल पार्टी के इंटरनल सियासत का शिकार ना हो जाए, इस वजह से कई उम्मीदवार जो हैं वो चुपचाप रहते हैं, इंतज़ार करते हैं टिकट मिलने का, हल्का-फुल्का क्षेत्र भ्रमण फेसबुक पोस्ट पर डालते हैं। लेकिन रंजू गीता जो है ना, वो क्षेत्र में फुल फ्लेज जो है वो चुनावी कैंपेन कर रही हैं। इस हिसाब से हमें लग रहा है कि रंजू गीता का टिकट जो है वहाँ पर कन्फर्म है। और दूसरी रंजू गीता जो है वो यादव समाज से आती हैं और देखिए, हालाँकि जेडीयू के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि कई पार्टी के नेता जो हैं वो चाहते हैं कि यहाँ से मुस्लिम को उम्मीदवार को टिकट मिला जाए, लेकिन स्थानीय स्तर पर देखें तो उस तरीके से कोई मुस्लिम जो उम्मीदवार है नहीं जिनकी जो है वो दावेदारी मजबूत हो, जिनका कोई फेस वैल्यू हो और जिनके लिए रंजू गीता का टिकट काट के जो है किसी मुस्लिम उम्मीदवार को दिया जाए, तो ये एक वैक्यूम है। बाहर से हालाँकि उम्मीदवार लाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो अभी तक के हिसाब से जो लग रहा है, हम ये वीडियो जो है वो मई महीने के आखिरी हफ्ते में शूट कर रहे हैं, तब के हिसाब से लग रहा है कि रंजू गीता ही जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार होंगी, इसमें कोई इट बट नहीं है। हालाँकि दावेदारों का अगर नाम की अगर बात करें तो 1-2 हम ले लेते हैं, उसमें क्या है। राम कुमार शर्मा जो कि पूर्व सांसद रहे हैं रालोसपा के टिकट पर सीतामढ़ी से, वो हो सकते हैं। इसके अलावा मिथिलेश कुमार हैं, कार्तिकेश झा हैं, आप अगर उपेंद्र कुशवाहा की ही पार्टी से अगर रख लें तो रेखा गुप्ता है जो कि पिछले साल 2020 में चुनाव लड़ी थी। ये सब दावेदार हैं, लेकिन फाइनल मैं जो यही कह रहा हूँ कि रंजू गीता ही जेडीयू से लड़ेगी। अब जो असल खेल होना है ना आरजेडी में होना है। देखिए, सबको लग रहा था कि मुकेश यादव का टिकट नहीं कट सकता, नहीं कटेगा तो नहीं कटा। देखिए, मुकेश यादव की पत्नी भी जो है वो सेकंड टाइम मुखिया रही है, 2021 में ही दूसरी दफा जो है वो मुखिया बनी है। उससे पहले भी जो है वो कह कह सकते हैं पंचायत प्रतिनिधि में थी। तो एक अब कई इनका टिकट जो है मुकेश यादव का, अब जो हमारे इंटरनल सोर्सेस बता रहे हैं कि इनका टिकट कटवाने के लिए कई लोग लग चुके हैं। एक स्ट्रॉन्ग तर्क दिया जा रहा है कि देखिए, सूरसंड विधानसभा हो चाहे बांसपट्टी विधानसभा हो, इस विधानसभा में मुस्लिमों की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम की आबादी है। सो ऐसे में यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार को ही उतारना जो है वो चाहिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शाहिद अली खान भी इस विधानसभा से विधायक जो है वो रह चुके हैं और उनकी बेटी इकरा खान जो कि जेडीयू में है, वो 6 अक्टूबर 2024 में जो है वो शामिल हुई थी। इकरा खान पेशे से डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर हैं और वो भी तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की। लेकिन वो तैयारी बांसपट्टी से नहीं कर रही हैं। अगर उनकी तैयारी अगर वो आना चाहती बांसपट्टी तो पक्का रंजू गीता का टिकट कट जाता। वो तैयारी सुरसंड से कर रही हैं। तो सुरसंड पे हम जब हम ये वीडियो बनाएँगे तो इकरा खान पे हम विस्तार से हम बात करेंगे जो कि शाहिद अली खान की बेटी हैं। लेकिन ओवरऑल प्रेशर जो है वो जो आरजेडी के पार्टी में जो है वो मुस्लिम जो लीडरान हैं वो कर रहे हैं तेजस्वी से कि इस सीट पर जो है वो मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा जाए। मैसेज बड़ा जो है वो पॉजिटिव जाएगा क्योंकि मैसेज बहुत पॉजिटिव जाएगा और ये हम ये नहीं कह सकते कि टिकट बिल्कुल कटेगा ही, लेकिन हाँ, मुकेश यादव का टिकट कटवाने में कई लोग जो है वो लग गए हैं। तर्क ये है कि मुस्लिम को टिकट दिया जाए और देखिए, वैसे तो अगर ऑन ग्राउंड कहा जाए तो कई मुस्लिम लीडर्स भी जो है वो बासमती विधानसभा सीट पर तैयारी भी कर रहे हैं और ये कह भी रहे हैं खुले तौर पर कि नेता का आदेश आएगा तो वो चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो शहाबुद्दीन खान का ले सकता हूँ कि वो तैयारी कर रहे हैं। वो यहाँ तक कि बयान के ज़रिए भी कह रहे हैं, यहाँ तक कि बयान के ज़रिए भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें तेजस्वी यादव का आदेश आता है तो वो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे और अपने हिसाब से क्षेत्र भ्रमण वाले कार्य होते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन शहाबुद्दीन खान जो है उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि सिर्फ मुस्लिम हो ये वजह बनाकर किसी को उम्मीदवार जो है उतारा नहीं जा सकता, ये भी एक सच्चाई है। तो ऐसे में जो आरजेडी के अंदर मुस्लिम लॉबी जो है वो मुस्लिम नेता जो हैं वो तेजस्वी यादव को नाम भी सजेस्ट कर रहे हैं। एक युवा चेहरा है और
तेज तर्रार हैं और कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उनकी उनके लिए जो है वो लॉबिंग की जा रही है। हालाँकि अंतोगत में फैसला तेजस्वी यादव को लेना है कि मुकेश यादव का टिकट कटेगा या नहीं कटेगा। लेकिन हाँ, ये सच्चाई और ये तर्क सही है कि जब 1,20,000 तक वोटर्स के रूप में आबादी है मुस्लिम की, तो वहाँ पर नॉन मुस्लिम जो है को टिकट क्यों दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।